डियर स्टूडेंट, सरकारी रोजगार का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जो बच्चा हमारे पास में पढ़ रहा है उसको बेरोजगार से रोजगार तक पहुंचाना। जी हाँ, इस बार के आरआरबी ग्रुप डी में साथियों आपका साइंस हो चाहे आपका जीके हो, उसकी वजह से सिलेक्शन नहीं रुकेगा। इसका बीड़ा जो है सरकारी रोजगार चैनल ने उठा रखा है साथियों, क्योंकि मैं सिलेबस के अनुसार कंटेंट दे रहा हूँ, प्रीवियस ईयर का कंटेंट दे रहा हूँ, एनसीईआरटी से क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ। कहने का मतलब यह है जहां जहां से आरआरबी ग्रुप डी का पूछने का चांस बनता है साथियों, वहां से क्वेश्चन लाकर दे रहा हूं आप लोगों को। क्यों? क्योंकि इस बार में सिलेक्शन लेना अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है कैसी भी। और साथियों ये आरआरबी ग्रुप डी जो टीसीएस पैटर्न पर आधारित 2100 प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें आपको साइंस और जीके के प्रश्न मिलते हैं, ये आपको इस व्हाट्सएप पे दिए गए नंबर पे मात्र 21 रुपए में जो है साथियों आप लोगों को जो है ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। और साथियों अगर मेरी मेहनत अच्छी लगती है साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बड़ी मेहनत लगती है साथियों, ऐसा नहीं कि वीडियो आके ऐसे ही बना देते हैं, बहुत मेहनत लगती है, क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लाने पड़ते हैं कि कहीं गलत कंटेंट ना आप लोगों को पहुंच जाए। ऐसा नहीं, जो आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी करें उनको आरआरबी ग्रुप डी का ही साथियों जो है कंटेंट देना है। क्योंकि सिलेक्शन के साथ कोई, जैसे मुझे अगर जब मैं पढ़ रहा था मुझे कोई गलत कंटेंट देता, मुझको कैसा लगता, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता। इसीलिए साथियों मैं भी आप लोगों की समय से गुजरा हुआ हूं, मुझे पता है कितनी समस्याएं होती हैं। तो साथियों बेहतरीन कंटेंट देना सिर्फ सरकारी रोजगार का उद्देश्य है साथियों। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? जी हाँ, कम तापमान जो होता है उसको मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है क्रायोमीटर। क्या कहा जाएगा? क्रायोमीटर। और पायरोमीटर ज्यादा तापमान मापने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2 नंबर का प्रश्न है, पावर एल्कोहल और डैश एथिल एल्कोहल का मिश्रण है। जो पावर एल्कोहल है वो एथिल एल्कोहल और किस चीज का मिश्रण होता है? वो पेट्रोल का भी मिश्रण होता है। जी हाँ, पावर एल्कोहल जो है वो पेट्रोल और एथिल एल्कोहल का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 नंबर का प्रश्न है, और साथियों क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ मिल जाएगी। ज्वाइन नहीं करेंगे पीडीएफ नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे पीडीएफ तभी शो करेगी, ठीक है। और रिवीजन कीजिएगा। एक बात बस मेरा कहना मान लीजिए, अगर आप लोग विश्वास करते हैं कि माँ बाप के चेहरे पे खुशी देनी, तो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे ध्यान दीजिए। स्टार्च से क्या संबंधित है? स्टार्च से क्या संबंधित है? तो स्टार्च से संबंधित है वो है ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है, दांत का शिखर बना होता है। जी हाँ, दांत का शिखर बना होता है। तो दांत का शिखर बना होता है वो है एनेमल का। काहे का? एनेमल का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर का प्रश्न है, शरीर में सबसे बलशाली पेशी पाई जाती है। तो शरीर में सबसे बलशाली पेशी जो है वो जबड़े में पाई जाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है, बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग बना होता है। तो बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग जो है वो उपास्थि बना होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं साथियों। 7 नंबर का प्रश्न है, मानव के रक्त की सामान्य पीएच होती। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये साथियों टेक्नीशियन में भी और टीसीएस जो है आरआरबी ग्रुप डी और साथियों आपका एनटीपीसी सभी में पूछा गया प्रश्न है। इतना महत्वपूर्ण है तो सरल, जिनको नहीं पता उनके लिए टफ हो जाता है ना साथियों, ये पता होना चाहिए। छोटे छोटे प्रश्न बहुत ज्यादा आगे परेशानी देते हैं। मानव के रक्त की पीएच सामान्य होती है, वो होती है 7.4। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। 8 नंबर का प्रश्न है, अधिक समय तक जब किसी व्यक्ति में रक्तचाप रुकता नहीं है तो इसका क्या कारण होता है? तो इसका कारण होता है कि किस चीज में दोष है? वो है रक्त वाहिकाओं में दोष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर का प्रश्न है, रुधिर दाब का नियंत्रण करता है। तो रुधिर दाब का नियंत्रण जो है वो एड्रिनल करता है। कौन? एड्रिनल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऊष्मा किसका रूप है? ऊष्मा किसका रूप है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है ऊर्जा का रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, वह यंत्र जो एसी को डीसी में बदलता है। जी हाँ, तो वो कौन सा यंत्र है? वो है दिष्टकारी यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर का प्रश्न है, किसी पिंड पर समरूप बल लगाने से कौन सी राशि स्थिर रहती है? तो वो राशि कौन सी है? तो वो है त्वरण, वो स्थिर रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता जो है साथियों वो लैक्टोमीटर से मापी जाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? तो प्रेशर कुकर में खाना इसलिए जल्दी पक जाता है क्योंकि उसका क्वथनांक को बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? तो किसने की थी? वो की थी जे थॉमसन ने। थॉमसन नहीं, जे थॉमसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संभारिक युग्म का एक उदाहरण है? तो संभारिक युग्म का उदाहरण कौन है? तो वो है कैल्शियम और आर्गन। ध्यान रखिएगा, संभारिक युग्म का उदाहरण कैल्शियम और आर्गन होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 17 नंबर का प्रश्न और देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। पेप्सिन क्या होता है? तो पेप्सिन क्या होता है? यह एक एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 18 नंबर का प्रश्न है ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह कहाँ होता है? तो इसका संग्रह जो होता है वो यकृत तथा पेशियों में होता है। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इनका संग्रह यकृत और पेशियों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं साथियों 19 नंबर का प्रश्न है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पॉजिट्रॉन की खोज जो है वो एंडरसन ने की थी। एनटीपीसी में पूछा गया पर साथियों जो एनटीपीसी टेक्नीशियन में पूछे जाते हैं प्रश्न वो यह मान के चलिए आप लोग ये प्रश्न जो है आरआरबी ग्रुप डी में फंसने की प्रबल संभावना होती है, ध्यान रखिएगा। पॉजिट्रॉन की खोज जो है एंडरसन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान जो है वह 40 होता है, ध्यान रखिएगा। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो 40 होता है। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 21 नंबर का प्रश्न है सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान होता है तो वो कितना होता है? वो होता है 106। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 22 नंबर का प्रश्न है निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है जूल का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 23 नंबर का प्रश्न है नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या है। जी हाँ, नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित नाइट्रोजनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या है तो वो संख्या होती है 7। कितनी होती है? तो वो संख्या है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 24 नंबर का प्रश्न है पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है? तो पित्त का मुख्य कार्य होता है पाचन तथा पोषण हेतु वसा का इमल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 25 नंबर का प्रश्न है जनन क्षमता में कमी होती है। जनन क्षमता में कमी होगी वो होगी विटामिन ई की कमी से। साथियों मेहनत करते रहिए, माँ बाप का सपना पूरा कीजिए साथियों, और बेरोजगार से रोजगार तक का सफर सरकारी रोजगार चैनल आप लोगों को साथियों पूरा करवाएगा। ये बेरोजगारी का ठप्पा हटवाएगा साथियों, क्योंकि साइंस और जीके की वजह से सिलेक्शन नहीं होगा। तो साथियों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा साथियों। और अभी के लिए साथियों सब्सक्राइब करना जरूरी, बाद में सिलेक्शन हो जाए फिर मंजीत को भूल जाइएगा, ये सब भूल जाइएगा साथियों। जी हाँ बिल्कुल भूल जाइएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी जो है सरकारी रोजगार चैनल को भूलना नहीं जरूरी है। सबसे पहले पीडीएफ पाने के लिए साथियों और सबसे पहले जो है यूट्यूब चैनल पर वीडियो पाने के लिए साथियों बेल आइकन को दबा लीजिएगा। बहुत जरूरी हो जाता है साथियों सिलेक्शन लेना, बेरोजगारी से हटना साथियों। विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज जो है वो लेनिन ने की थी। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 27 नंबर का प्रश्न है निम्न में से कौन सा कठोरतम धातु है? तो इनमें से कठोरतम धातु जो है निम्न में से पूछ रहा है तो वो है टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 28 नंबर का प्रश्न है मोती मुख्य रूप से बना होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा ये आरआरबी ग्रुप डी किसी ना किसी शिफ्ट में फंसेगा। मोती मुख्य रूप से बना होता है तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 29 नंबर का प्रश्न है आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है सोडियम का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 30 नंबर का प्रश्न है निम्न धातुओं में कौन सामान्य ताप पर द्रवित है? जी हाँ, इनमें से कौन सा जो है सामान्य ताप पर द्रवित है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 31 नंबर का प्रश्न है कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है? जी हाँ, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है फ्रुक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 32 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा डाइसेकेराइड है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा डाइसेकेराइड है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है माल्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 33 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली परत चादर में परिवर्तित किया जाता है? तो वो है साथियों जस्ता। निम्न में से जो है जस्ता को पीट करके पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का प्रश्न है रेलवे पटरियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया में कौन सा अवकारक शामिल होता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 35 नंबर का प्रश्न है स्टोरेज बैटरी में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो स्टोरेज बैटरी में वो जो है सीसा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर का प्रश्न है स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। तो क्या बढ़ाई जाएगी? वो है कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर का प्रश्न है लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो लोहे का शुद्धतम रूप जो है वो है पिटवा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 38 नंबर का प्रश्न है निम्न में से कौन
साथ दुग्ध प्रोटीन है। तो दुग्ध प्रोटीन कौन सा है? तो वो है कैसीन। कौन सा है? तो वो है कैसीन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 39 नंबर का प्रश्न है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? जी हाँ, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है विटामिन डी। विटामिन डी को भी जो है वो हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 40 नंबर का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्विक सिल्वर क्या होता है? क्विक सिल्वर क्या होता है? तो वो होता है पारा। क्विक सिल्वर जो है पारे को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से सबसे छोटा जीव है। तो इनमें से सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो वो है माइकोप्लाज्मा। कौन सा है? तो वो है माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 42 नंबर का प्रश्न है, कार्य का मात्रक होता है। जी हाँ, कार्य का मात्रक होता है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 43 नंबर का प्रश्न है, मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है? जी हाँ, निम्नलिखित में से जो है कॉर्निया किसका भाग होता? नाक का, कान का, आंख का, वृक्क का। सही जवाब ऑप्शन डी, वो है आंख। कॉर्निया कहाँ पाई जाती है? आंख में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? तो कौन सी प्रोटीन है? वो है केसीन नामक प्रोटीन जो है वो दूध में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 45 नंबर का प्रश्न है, सबसे ज्यादा प्रदूषण किससे होता है? तो सबसे ज्यादा प्रदूषण जो है वो CO से होता है। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 46 नंबर का प्रश्न है, मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है? माफी चाहूंगा, रिपीट होगा, ये आंख का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर का प्रश्न है, हैजा का क्या कारण है? तो हैजे का क्या कारण होता है? वो है जीवाणु। जीवाणु जीवाणु के कारण हैजा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर का प्रश्न है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? तो वो है ऑप्शन डी, वो है सौर ऊर्जा। उसमें जो है प्रदूषण कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपीकल्चर किससे संबंधित है? तो एपीकल्चर जो है वो शहद से संबंधित है, मतलब मधुमक्खी पालन से एपीकल्चर संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 50 नंबर का प्रश्न है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 51 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसको गुब्बारे भरने में उपयोग में लाया जाता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या फिर हेलियम? जी हाँ। तो साथियों 51 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है, जरूरी होता है सर्च करके बताना। दिमाग में वो क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं भूलते हैं साथियों। अगर मेरे 50 वीडियो देखे ना तो 50 क्वेश्चन आप लोगों को तो बिल्कुल नहीं भूलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग आप सर्च करके देते हैं, और जिनका आप लोग कमेंट देते हैं वो नहीं भूलने वाले, ध्यान रखिएगा। या फिर जिनका रिवीजन आप 4 से 5 बार कर रहे हैं उनका नहीं भूलने वाले हैं। और साथियों बिना रिवीजन के लिए आप लोग ना क्या चाहते हैं जानते हो? बिना किसी साधन के आप लोग जो है नौकरी पाना चाहते हैं। साथियों मेहनत करनी पड़ेगी, खुद को रगड़ना पड़ेगा। मेहनत कीजिए और आरआरबी ग्रुप डी 2025 हर हाल में सिलेक्शन इसी बार की वैकेंसी में लेना है और अपने माँ बाप के हाथों में साथियों इस बार में आरआरबी ग्रुप डी का ज्वाइनिंग लेटर देना है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी साथियों। मेहनत कीजिए और साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सबसे बेहतरीन कंटेंट चाहे साइंस का हो चाहे जो है जनरल अवेयरनेस का हो साथियों, सबसे बेहतरीन कंटेंट सरकारी रोजगार चैनल ही आपको दे रहा है। बस आप लोग रिवीजन कीजिए, उसकी गारंटी साथियों मैं लेता हूं कि आप लोगों का साथियों सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो यहीं से फंसने वाले हैं। आप लोग 2100 क्वेश्चन की PDF जो आरआरबी DCS पैटर्न पर आधारित है, इसको इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर साथियों मैसेज करके आप लोग प्राप्त कर लीजिएगा। और साथियों अपना प्यार यूं ही बना रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।